हेलो स्टूडेंट, सत श्री सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान का सेट नंबर 6 हल करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आभासी और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत छोटा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आभासी तथा छोटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा होगा। यानी सबसे विचलन किस रंग का होगा ये बताना है आपको। तो इसमें बात कर लें तो विबग्योर में बात कर लें तो सबसे अधिक ज़्यादा बैगनी का होता है, विचलन सबसे बैगनी का होता है। इसके बाद इंडिको जामुनी का होता है, फिर ब्लू नीले का होगा, इसके बाद ग्रीन का होगा, इसके बाद येलो का होगा, इसके बाद ऑरेंज का, इसके बाद रेड का होगा। तो सबसे कम विचलन होता है रेड का होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। क्योंकि इसमें बैगनी ऑप्शन दिया नहीं है तो इंडिगो पर चलेंगे। इंडिगो भी ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन को कट करेंगे। तो इन रंगों में देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है, सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किसका होता है। तो इसमें ब्लू है, ब्लू यानी कि आपका नीले रंग का विचलन अधिक होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीले का विचलन इन रंगों में सबसे ज़्यादा नीले का होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम ए में दी गई मात्रकों को सुमेलन मैचिंग कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम एक है, कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है। ओम किसका मात्रक होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो पहले का आपका हो गया पहले का दूसरा हो गया। अब वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो दूसरे का हो गया आपका तीसरा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो तीसरे का आपका हो गया पहला। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये विद्युत विभवांतर दिया है, चौथे का चौथा दिया है। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला। यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का हो गया आपका दूसरा, और दूसरे का हो गया आपका तीसरा, और तीसरे का हो गया पहला, और चौथे का हो गया चौथा। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला ही मैचिंग कर गया, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर व 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R तथा R2 हो, ये R1 होगा, R1 तथा R2 हो, तब R1/R2 का मान बताना है। तो पहले R1 का मान निकाल लेते हैं। R1, दोनों तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में R + 2R को जब जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 3R। और यहाँ पर R2 की बात कर लें तो 1/R2 बराबर 1/R + 1/2R। इसमें एलसीएम लेंगे तो हल करने पर ये हम लोगों को मिलेगा 3/2R। अब हमें निकालना है, यहाँ से R2 का मान निकालेंगे तो 2R/3 मिलेगा, 2R/3। अब हमको निकालना है R1/R2 का मान निकालना है।
तो R1 बटे में R2, R1 ये हो गया, R1 के बटे में R2 का मान रखेंगे, R2 का मान 2R बटे में 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2R बटे में 3। R से R ये कैंसिल होगा, 3 का गुणा इसमें होगा, 3 तिली के 9 बटे में 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर सही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो इसमें बात कर लें क्रियात्मक समूह की, तो ये आपका बी वाला हो जाएगा आपका कीटोन, और ये हो जाएगा एल्कोहल समूह का हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये हो जाएगा, और ये कीटोन एल्डिहाइड समूह का ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि प्रोपेनल में क्रियात्मक जो समूह लगा है, क्रियात्मक समूह जो है वो ए ऑप्शन CHO है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा 7 होता है उदासीन, इधर आपका ये 7 हो गया, 7 पर उदासीन होता है, उदासीन 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है, अम्लीय, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कीटोन है, कीटोन कौन सा है, तो जिसमें नून लगा होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटोन का आपका हो जाएगा, ये आल लगा है, एल्कोहल हो जाएगा OH वाला, और कीटोन का CO ये बॉन्ड लगेगा, CO होता है कीटोन का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने का तत्व है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को निस्थापन कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, निस्थापन कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन, यहाँ पर बन गया आयरन सल्फेट, ये बन गया और कॉपर अलग हो गया, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी ये सभी सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो इसमें पादप हार्मोन्स की बात कर लें तो इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनल और टेस्टोस्टेरोन ये जंतु हार्मोन्स हैं, और ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है। परागकोश में होता है, तो परागकोश में आप लोग जानते हैं परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये हाइड्रा में होता है, आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स का बोला जाता है, आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, तो इसमें हरे पौधे उत्पादक का उदाहरण है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, तो इनमें आपका गोल झुर्रीदार बीज, सफ़ेद बैगनी फूल, लंबे बौने पौधे, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन सब का प्रयोग, इन सब पौधे के लक्षणों का अध्ययन किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगला प्रैक्टिस सेट हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।